हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा। जी हाँ, न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा की बात करेंगे। पहले भी एक वीडियो आई थी। ट्रेंड जो है, ट्रेंड को लेकर मैंने कहा था कि विजिटर वीज़ा के लिए ट्रेंड ठीक है। तो देखो, अभी भी अगर आप कंपैरिजन में पढ़ते हो कि करंट जो न्यूजीलैंड का वीज़ा का ट्रेंड क्या चल रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 5 से कम जरूर हुआ है, लेकिन ये बंद नहीं हुआ। तो अभी का सिनेरियो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो अभी हम टॉपिक पे अगर बात करें तो न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा का ट्रेंड अगर आप ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन करोगे बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। किसी भी और मेन कंट्री से, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट कनाडा और यूके और यूएस और शेनिंगन, सबसे अच्छा जो ऑस्ट्रेलिया, सबसे अच्छा जो ट्रेंड चल रहा है वो न्यूजीलैंड का ही चल रहा है। और कोई भी कंट्री मेरे ध्यान में नहीं है जो ये मेन कंट्री में से जो एक यंगस्टर फार्मर को, जो 22-23 साल का लड़का है, या एक यंगस्टर लड़का है 22-23-24 साल का, अनमैरिड स्टेटस है, अकाउंट में सैलरी भी नहीं आ रही, कैश सैलरी ले रहे हैं, ITR भरी हुई है, उनको भी वीज़ा दे रही है। और मेरे ध्यान में कोई कंट्री नहीं है। तो न्यूजीलैंड वीज़ा लीनियड होके दे रहा है। अभी भी ट्रेंड अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। वीज़ा देखने हैं, क्योंकि हर बार बंदा कहता है जी ऐसे नहीं आ रहे, वीज़े नहीं आ रहे। तो ये आप रिसेंट के भी देखने हैं, यहाँ लगा देता हूँ, ये आप चेक करो। सो रिसेंट में भी जो वीज़ा है वो ग्रांट हो रहे हैं। इवन न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, अगर आप कनाडा से लगा रहे हैं तो भी अच्छा सक्सेस रेट है। आप यूके में बैठे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा सक्सेस रेट है कि यूके से ऑस्ट्रेलिया वीज़ा नहीं दे रहा। रियलिटी है, इसको समझ लो। बहुत कम वीज़ा आ रहे हैं, लेकिन यूके वाले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड साथ में लगाओ, आपका कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड का तो निकल ही जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का निकल गया तो डबल लॉटरी वाला सीन हो गया। नहीं तो ट्राई करना है तो दो सेम डॉक्यूमेंटेशन है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो दोनों साथ में ट्राई कर लो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। इंडिया में बात करें तो इंडियन एप्लीकेंट के ऊपर भी वीज़ा जो है, प्रोफाइल पे वीज़ा अच्छे खासे आ रहे हैं। देखो, ट्रेंड जो आप अगर आज से 3 महीने पहले कंपेरिजन करते हो, उतना अच्छा ट्रेंड नहीं है। अगर तब हम बोले कि 80% वीज़ा आ रहे थे, आज की डेट में 70% आ रहे हैं, 75% आ रहे हैं। लेकिन वो गोल्डन टाइम जो है ना, वो कभी भी 1 मंथ 2 मंथ नहीं होता, वो थोड़ा एक टाइम पीरियड के लिए चलता है। तो गोल्डन टाइम ख़त्म नहीं हुआ। राइट नाउ भी जो वीज़ा है न्यूजीलैंड के आ रहे हैं, रेशो कम हुई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि हम बोले ये बहुत नेगेटिविटी आने लगी। अभी भी लोगों के वीज़ा आ रहे हैं। हाँ, पहले जो प्रोफाइल था, मान लो कि अगर 100 लग रहे थे, उसमें से अगर 80 वीज़ा आ रहे थे, अब 100 में से 70 आ रहे हैं। इतना डिफरेंस आया है। तो 10-15% का फ़र्क पड़ा है, लेकिन स्टिल कीप ट्राइंग। क्योंकि आपको जो प्रोफाइल होते हैं ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, 20 साल का, 24 साल का, 25 साल के अनमैरिड प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, यंगस्टर है, और कोई कंट्री वीज़ा नहीं देने वाली इतनी ईजिली जितना अभी भी। अगर किसी ने रिस्क लेना है ना, चांस लेना है, तो न्यूजीलैंड का ही सही टाइम है। आप अप्लाई करो, नहीं आएगा तो आपका क्या लॉस हो रहा है? थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, और 100% तो कभी भी कोई कंट्री नहीं होती। तो अगर आपको लगता है कि न्यूजीलैंड जब 100% होगा, वो कभी नहीं होना, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि जैसे 3 महीने पहले न्यूजीलैंड था वैसा हो जाए कि फाइल लगाओ वीज़ा आई आए, वो भी नहीं होना। हर कंट्री, हर एम्बेसी लर्न करती है। तो जब डाटा आता है, इतने लोगों के फाइल लगी, ये प्रोफाइल थे, वापस हुए, ये वो सारा कुछ, कितने लोगों को आके वापस नहीं गए, कितने इलीगल हुए, कितनों ने कन्वर्ट किया, तो वो डाटा तो उनको सिखाएगा कि जो हमारे इंडिया के यंगस्टर है वो वापस आने के लिए जा ही नहीं रहे। तो जब तक उनको डाटा सिखाएगा, वो 6 महीने 7 महीने का टाइम लग जाता है। तो अभी मेरे हिसाब से जो न्यूजीलैंड का वीज़ा का ट्रेंड है, अगले 1-2 महीने 3 महीने ठीक ही रहने वाला, इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ। इवन थ्रू आउट इस ईयर की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि क्रिसमस तक बहुत डाउन नहीं आने वाला। देखो, 5% का और डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन स्टिल अगर आप कंपैरिजन में आते हो, आप यूके से कंपैरिजन कर लोगे, आप सेम प्रोफाइल पे आप कनाडा से कंपैरिजन कर लो, आप यूएस से कंपैरिजन कर लो, आप यूरोप से कंपैरिजन कर लो, आप ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन कर लो, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड ही होगा जहां आपको अच्छी खासी होप मिल सकती है। अब न्यूजीलैंड आने के बाद भी ऑप्शंस होते हैं, वर्क में कन्वर्ट करने के ऑप्शंस होते हैं, आपको स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करने के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन पहले प्राइम फोकस जो है वीज़ा पे लो। वीज़ा आपको न्यूजीलैंड का भी आजकल 1 साल का ही मिल रहा है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। आओ न्यूजीलैंड में पहुँचो, एक बार देखो, 1-2 लॉयर से मिलो, खुद देखो क्या एक्सपेंसिव है। नहीं तो बहुत से लोग हैं, देखो दोस्तों, उस चीज़ में मत पड़ो। मैंने देखा है ना, बहुत बुरा लगता है जब आप देखते हो कि 18 लाख 15 लाख एक विजिटर वीज़ा का पे करके आ रहे हो न्यूजीलैंड में, या इवन ऑस्ट्रेलिया में यहाँ आ रहे हो। इतने लोगों से मैं मिलता हूँ, 18 लाख लगा दिया, ठीक है, 18 लाख लगा दिया, तो अब कब पूरे करोगे? 18 लाख के बाद वीज़ा कन्वर्ट करने की भी कॉस्ट है, काम ढूंढना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है, रेंटल अकोमोडेशन ढूंढनी मुश्किल हुई पड़ी है। तो चैलेंज कोई ख़त्म थोड़ी हो गया कि 18 लाख लग गया तो आपके जो है वो सारी तकलीफ़ें दूर होगी।
वो तो एक स्टेप क्रॉस हुआ, अब तो शुरू होना है चैलेंज। तो 18 लाख लगा के ना अगली इन्वेस्टमेंट की ना तो बंदे के पास पैसे होते हैं, ना ही हिम्मत होती है। फिर आपका ये नुकसान है कि जहाँ तो 3 महीने बाद वापस भागोगे, जहाँ फिर वापस आप जा नहीं सकते क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जहाँ फिर इलीगल होगे, जहाँ फिर और ढूंढोगे, कहीं से कर्जा उठाओगे। तो भाई आना है तो थोड़ा जेन्युइन वे में आ जाओ। 15-18 लाख का ये वीज़ा नहीं है जो बेचा जा रहा है, और न्यूजीलैंड का भी ऐसा ही हो रहा है। 10 से 15 लाख में टूरिस्ट वीज़ा। काहे की समझदारी है कि आप इस चीज़ों में पढ़ो, नॉर्मल लगाओ, स्टिल नॉर्मल ट्राई करो। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब आप इन चीज़ों में पढ़ो, नहीं तो नॉर्मल भी न्यूजीलैंड जो मैं कह रहा हूँ, फार्मर प्रोफाइल है, 2-3 साल के जे फॉर्म लगाओ, ITR लगाओ, जॉब वगैरह है, प्रॉपर लेटर लगाओ, ITR लगाओ, स्टेटमेंट लगाओ 6 महीने की, फंड आपके ठीक ठाक हों, आप ट्राई करो, आप पेरेंट्स के साथ अप्लाई करो। अगर पेरेंट्स का प्रोफाइल अच्छा है तो उनके साथ अप्लाई कर लो। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, डिपेंडेंट जो है, अगर वर्किंग हो, आप 18 साल से 19 साल से ऊपर हो तो आप डिपेंडेंट में काउंट नहीं होगी, आपकी सेपरेट एप्लीकेशन ही बनेगी। लेकिन अगर आप अंडर 18 भी हो, आप पेरेंट्स के साथ अप्लाई करो तो सीधा सीधा वीज़ा आपका आना है। आप फार्मर हो 20-22 साल के तो भी वीज़ा के चांसेस अच्छे खासे हैं। तो न्यूजीलैंड स्टिल ग्रांटिंग वीज़ा, कोई नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए अभी भी पॉजिटिव टाइम चल रहा है, तो आप अप्लाई करो। रेशो कम हुई है लेकिन इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई कि आप अप्लाई करना छोड़ दो। सो स्टिल ट्राई एंट्री। अभी लोगों को शायद इससे पहले पूछो, देखो एंट्री को लेके अभी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है अगर पूरे प्लान के साथ चल रहे हो, होटल पे लगा रहे हो, आइटनरी लगा रहे हो, प्रॉपर प्लान लगा रहे हो, उसके हिसाब से बुकिंग लेके जा रहे हो और आंसरिंग करने आते हैं, खुद का फॉर्म आपको पता है, खुद के डॉक्यूमेंटेशन पता है, तो आपको जो है 90% से ऊपर चांसेस है, 99% आपको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन जब वही है ना, एजेंट को पैसे दिए, उसने प्रोफाइल लगाया, आपको पता नहीं है, तो आप बताओगे क्या अगर आपकी इंटरव्यू के लिए वहाँ उन्होंने बिठा लिया एयरपोर्ट पे, ये ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बाकी इतनी ज़्यादा अगर आप एक्टिव हो, बोल सकते हो, तो आपके लिए परेशानी वाली बात जो है वो नहीं है। सो और वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।